हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग करने वाले फिर से मैथ का जो है पार्ट कौन सा था भाई 9, ठीक है ना। और मैंने बोला था कि फर्स्ट क्लास जो मैंने मैथ का 8 डेली हम लोग मैथ की 2 क्लासेस करेंगे। पहला, ठीक है ना, पहला हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और दूसरा क्लास जो होगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया था, वो जाके आप लोग देख लो। सेकंड वाला प्योर हिंदी में है। क्यों ऐसा मैंने पहले वाले क्लास में बताया था, ठीक है ना। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें भी 10 क्वेश्चन करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हम डेली मैथ की क्लासेस टोटल 20 क्वेश्चन कर सके। तो 10 मैं देता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, और 10 सिर्फ हिंदी में, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और हाँ देखो, ये बोल रहा है 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से अगर हम संख्या से विभाजित किया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। 5000 को कौन सी मिनिमम वैल्यू से हम मिनिमम नंबर से डिवाइड करें कि वो कम्प्लीटली एक स्क्वायर बन जाए। तो गाइज इसको देखो, मैं बोलूँ कि 50 को हम कौन सी छोटी संख्या से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली एक स्क्वायर बन जाए। तो क्या करना होगा, तो हमें क्या लिख सकते हैं 25 × 2, ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू तो यही है ना जिससे मल्टीप्लाई किया है, एक को छोड़कर, एक को हम नहीं काउंट करते हैं। तो 25 × 2 करोगे तो 50 आ जाएगा। इसमें अगर हम 2 से सबसे छोटा चीज़ है जो डिवाइड दे दें तो 2 कट गया, तो 25 जो बचा वो क्या बन गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। वही काम करेंगे हम, 5000 को भी तोड़ लेंगे ऐसे ही। 5000 को कैसे तोड़ेंगे, देखो सिंपली 50, ठीक है। इसको या फिर तोड़ने का तरीका देखो, सबसे मिनिमम वैल्यू से तोड़ना है ना। क्या पहले तो 50 हो गया, ठीक है। अब ये डबल जीरो का मतलब 100, ठीक है ना, तो 100, लेकिन अभी भी मिनिमम वैल्यू आया नहीं है इसका। तो फिर से हम 100 को क्या कर सकते हैं 50 × 2 में तोड़ सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमें 2 मिल गया। तो अब हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 50 × 50 क्या है 2500 होता है। 2500 कंप्लीट स्क्वायर है 50 का, ठीक है। तो मिनिमम किससे हमने डिवाइड दिया तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया 2 से, ठीक है। तो 2 से हमने इसको डिवाइड दे दिया तो ये कंप्लीट एक स्क्वायर बन गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे देखो ये जो वाटर मार्क आया सब में नहीं मिलेगा, बस शुरुआत के 2 क्वेश्चन में, बाकी सारे क्वेश्चन देखो यहाँ पे फ्रेश आपको दिखेंगे, ठीक है। अभी देखो एक वर्क को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में, मतलब उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बताओ वे तीनों एक साथ काम करें मिलके तो उन्हें 7400 रुपये मिलते हैं। तो बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। देखो ए 8 दिन में, बी 10 दिन में, सी 12 दिन में करता है, तो टोटल उनको 7400 रुपये मिलते हैं। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इनका ये क्या है, डेज का रेशियो है, तो हम उसके वर्क का रेशियो निकालेंगे। डेज का रेशियो है 8:10:12, ठीक है। तो वर्क का रेशियो निकालेंगे ए के लिए, तो ए को नहीं बल्कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ए का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120। अब बी के लिए तो बी को भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम तो मिल जाएगा बी का रेशियो, ठीक है 96 वर्क के लिए निकालने के लिए। अब सी के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को कर देंगे 80, ठीक है। तो अब इसको कटाओ, ठीक है। या फिर हम इतना लेंदी नहीं करके इसको हम शुरू में ही कटा दे तो छोटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। 2 से सबको पहले कटा दो, 4 5 6, तो हमें डेज का रेशियो क्या मिल गया 4 5 6, 4 5 6। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए के लिए क्या करेंगे 5 × 6 30, बी के लिए क्या करेंगे 4 × 6 24। अब सी के लिए क्या करेंगे 5 × 4 20, ठीक है। तो अब इसको कटाओ 30 24, 20 को कटाना आसान हो गया हमारे लिए, 2 से कटेगा तो 15 12 में, 12 12 में, और ये क्या बन गया 10 12 में। तो 15 12 10, 15 12 10, इस रेशियो में इनका वर्क का रेशियो है ये। तो वर्क के रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम पैसा देते हैं हमेशा, ठीक है। तो बी का क्या है 12 है, तो 12/37 जोड़ दो सबको, टोटल पैसा कितना है 7400 रुपये, ठीक है ना। तो 12/37 × 7400 रुपये। तो ये देखो कितने बार में कटेगा 200, ठीक है। 2 बार में कटा दो 74 को, तो बी का कितना हो गया 2400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। सिंपल था, बशर्ते कि कैलकुलेशन ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाए तो लाभ का परसेंटेज बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, एक वस्तु का अंकित मूल्य हमें पता नहीं है लेकिन क्रय मूल्य से 20% अधिक है, डाटा नहीं है कुछ भी, बस परसेंटेज है। तो मान लो सीपी कितना है 100 रुपीज़ है, तो क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या है उसका मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, तो 120 रुपये। अब 5% छूट दिया है किस चीज़ पे, अंकित मूल्य पे, तो इसका हम 120 को 5% अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा 95% निकाल लो एक ही बार। क्यों,
छूट दिया 5% तो बेचा है 95% पे, ठीक है ना। तो कट गया 5 दूनी 10, और इसको अगर हम 95 को 5 से डिवाइड देते तो क्या हमें मिल जाएगा, डिवाइड देके देखो आप लोग 19 मिल जाएगा। तो 19 को 12 से आप लोग क्या कर लो, ये 2 से कट गया 6, तो 19 इंटू 6 क्या होता है आप लोग निकाल लो, 114 होता है। मतलब उसने बेचा है उसको 114 रुपये में, ठीक है। तो हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये और सेलिंग प्राइस है 114, तो हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 14 रुपये का। क्यों, 100 में जितना ज़्यादा आ गया वो हमारा फाइनली परसेंटेज हो गया, तो 14% का यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है ना। अगर ये सभी क्लासेस समझ में नहीं आ रही तो अब जाओ लेवल 1 से देखो, पार्ट 1 से देखो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से क्वेश्चन कराए थे, इसीलिए आगे जाके हम कैलकुलेशन कम करेंगे और शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। A/B हमें दे रखा है 2/5, ठीक है। B/C है 4/3, C/D है 2/1। तो ACD का देखो, B का नहीं पूछ रहा है, ठीक है, B का छोड़ो, नहीं दे रखा है, तो उसका वैल्यू निकालो। तो पहले हम ABCD का रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद जो B का है उसको मिटा देंगे, तो ACD का रेशियो मिल जाएगा। तो A/B क्या है हमारे पास 2/5, B/C क्या है हमारे पास 4/3, C/D क्या है D 2/1। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले कंप्लीट लाइन को मल्टीप्लाई कर दो 2 4 2 से, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 रेशियो। अब इस 2 को भूल जाओ, इस वाले को लो, इन दोनों को, और इसके फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 को भी क्या करना है हमें, 5 को नहीं, इसको भूल जाना है, सेकेंड इसके वाले को। अब 5 3 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम इधर से एक एक भूलते जाएंगे और इधर से एक एक ऐड करते जाएंगे, तो 5 इंटू 3 15, 15 दूनी 30। अब हम 2 को भी भूल जाएंगे, तो अब ये तीनों बचे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब ये जो रेशियो हो गया हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो किस चीज़ को निकालना हमें, बी को भूल जाना है, तो बी को मिटा दो। तो ACD का वैल्यू पूछ रहा है, तो 16 30 15 हो गया। 16 30 15 किस में है, डी में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वो जो रेशियो करने का तरीका मैंने बताया वो याद कर लेना, कैसे मैंने बताया, 4/3 2/1। हम लोग जब करते हैं तो पहले एक सीधे लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा। B के लिए क्या करेंगे, हम A को छोड़ देंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे जाएंगे तो हम फिर इसको भूल जाएंगे, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे जाएंगे तो हम इसको भूल जाएंगे, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे होता है। एक गेंदबाज द्वारा 5 मैचों में दिए गए औसत रन 45 है तथा अन्य 4 मैचों में उसने इतना रन बनाया, उसका एवरेज रन जो है 15.75 है। तो 9 मैचों में उसने टोटल कितने, उसका औसत क्या है, देखो ये तो 5 मैच में 45 रन नहीं, वो टोटल एवरेज है। तो टोटल कितना रन बनाया, 5 इंटू 45, 5 मैच में टोटल इसने इतना रन बनाया। और इसके बाद और 4 मैच खेला उसने, तो उसका एवरेज रन था 15.75। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल रन मिल जाएगा उससे, ठीक है। और टोटल कितना मैच खेला, 9 मैच ना, 5 + 4। अब इसको जब सॉल्व कर दोगे, 5 इंटू 45 करो तो क्या आ जाएगा 225। जब 4 इंटू 15.75 करोगे तो 63 आ जाएगा। तो 225 को 63 से जब जोड़ दोगे तो इसका वैल्यू आता है 288। तो क्या हो जाएगा 288/9, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करो तो 32। तो उसका टोटल 9 मैच जब खेला उसने तो टोटल एवरेज रन था उसका 32, ठीक है। आप लोग जो रन रेट निकालते हो ना जिस तरीके से, वही है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 पेन को खरीद लेता है, ठीक है, और उसने बेचना है कितना, 1 रुपये में 15 कलम बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट बताओ। देखो यहाँ पे सिंपल समझो, उसने CP क्या था, 1 रुपये में 25 पेन बेचा, किसने, उसने बेचा कितने में, 1 रुपये में 15 पेन। तो इसका CP 1/25, SP 1/15। तो क्या होता है फार्मूला, SP माइनस CP बटा में, ठीक है, बटा में इंटू 100, ठीक है ना। क्या होता है SP माइनस CP बटा में CP इंटू 100, यही होता है ना फार्मूला। तो हमको CP क्या है 125 है, ये SP क्या है 1/15 है। तो 1/15 में 1/25 माइनस करो, बटा में 1/25 इंटू 100 करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े अक्षरों में करते हैं, ज़रा इसको जूम करके। क्या हम लोग लिखना था 1/15, हमारा क्या था, SP था, सेलिंग प्राइस 1/25, 1/25 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, 15 और 25 का LCM निकालो, 75 हो जाएगा। 75 क्या हो जाएगा, 5 - 3, अब बटा पे का जोड़ तो आप कर ही सकते हो, इंटू 100। तो ये हो गया 2/75, ठीक है ना।
2/75 हो गया। तो इसको आप फाइनली क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 25 को कटाओ, इसको सिंपली क्या हो जाएगा, 3 बार में कटेगा तो 200/3। ठीक है, तो 200/3 मतलब क्या हो जाएगा, 63.2/3। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अब ये सिंपल आपको कुछ नहीं समझ में आया तो इसको सॉल्व कर लेना, जो मैंने बताया 1/15 माइनस 1/25 बटा में 1/25 इंटू 100, और ऐसा ही करके आपको सिंप्लीफिकेशन में भी पूछ देगा, इसलिए आदत डालो ऐसे से कैलकुलेशन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 ले ली गई है, तो सही औसत आयु क्या है, देखो 8 लेना था लेकिन 14 ले लिया गलती से, तो गलती वाले को माइनस करेंगे और 8 को प्लस करेंगे उनकी एवरेज में। 24 की एवरेज क्या थी हमारी, 12 वर्ष थी 24 छात्रों की। 24 छात्रों की एवरेज आयु 12 वर्ष थी। ठीक है ना, हमने लेना कितना था, 8 लेना था लेकिन हमने लिया कितना था, 14 ले लिया था। ठीक है ना, तो हमने प्लस करना है 8 को, माइनस क्या करना है 14 को, ये 14 को माइनस करना है। ठीक है, टोटल क्या हो गया था हमारे पास, 24 छात्र थे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। 24 इंटू 12 क्या होता है, 288 होता है। ठीक है, इसमें आपको 8 प्लस करना है, -14 करना है, बटा में 24 है। ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 282, 282/24। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 11.75। ठीक है, 282 बटा में 24 को करोगे फाइनली सॉल्व तो 11.75 आएगा। अब देखो 11.75 है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना, चलो जो मैंने डाटा लिखवाया था आप कॉपी पे नोट कर लेते, फिर से क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लेते। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो बताओ उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्रय मूल्य मतलब सीपी का 70% है, सेलिंग प्राइस का 40%। ठीक है, 100 कट गया, 0 कट गया। ठीक है, तो क्या हो गया, CP इंटू 7 SP इंटू 4। ठीक है, CP इंटू 7 SP इंटू 4, इंटू था ना वो, SP को जब हम यहाँ भेजेंगे नीचे से SP को, तो ये क्या हो जाएगा 4/7। ठीक है, CP बटा में SP इक्वल टू 4/7। तो क्रैमुल मान लो 4 था और सेलिंग प्राइस हमारा 7 था, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो 3 मतलब 7 - 4/4 इंटू 100, 25 इंटू 3 हो गया हमारे पास 75, तो 75% का लाभ हो गया। बिल्कुल भी ये क्रैमुल बिक्रैमुल का फॉर्मूला है, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस का, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको। B का A% प्लस A का B% का वैल्यू निकालो। ठीक है, अब देखो सॉल्व तो आप इजीली कर लोगे, बट ऑप्शन से मैच कराना मुश्किल हो जाएगा। देखो क्या है, B का A%, तो B इंटू A/100 प्लस में A इंटू B/100, तो क्या हो जाएगा, AB हो गया ये भी, या फिर BA बोल लो, ये भी क्या हो गया AB। तो A इंटू B लिखो या फिर B इंटू A लिखो, तो बात बराबर है। तो ये क्या हो गया, 2AB बटा में 100 जोड़ दो, बिकॉज इनका नीचे वाला पार्ट जो है सेम है, हर डोमिनेटर। ठीक है, तो 2AB बटा में 100 ये जो हमारा फाइनली आ गया। अब देखो दो जो है एक ही बार है, 2AB बटा में 100, तो यहाँ पे देखो ये हमारा आंसर है, तो ये आंसर मैच ही नहीं कर रहा, तो मैच कैसे कराएंगे। बोल रहा है B का 2A%, तो ये देखो अगर हम B लिख दें ऐसे, ठीक है, तो B का 2A% मतलब हम 100 को गायब कर दें तो परसेंटेज आ जाएगा, परसेंट का मतलब वही हुआ। तो देखो बात वही हुआ ना, जब इसको का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई, इसको फिर से अगर हम गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 2AB बटा 100 हो जाएगा अगर परसेंट को हटा दे तो। सिंपली था, ऑप्शन नंबर ये हमारा मैच कर गया इससे। कुछ था नहीं, बस वही मल्टीप्लाई को और परसेंटेज को हटा दो तो फिर बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूँ तो दफ्तर में 15 मिनट जल्दी पहुँच जाता हूँ। मैं दफ्तर पहुँचने में अगर सामान्यतः कितना समय लेता हूँ, देखो वो देखो इसका मान लो नॉर्मली या फिर सामान्यतः स्पीड S स्पीड से जाता है और T समय लेता है। ठीक है, तो अपने टाइम पे पहुँचता है। ठीक है ना, बट आज क्या उसने किया कि वही जो है डिस्टेंस को अपनी सामान्य गति की 7/6 स्पीड से गया, मतलब S का 7/6 स्पीड से गया, तो टाइम उसने 15 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो T में से
15 घटाओ क्योंकि 15 मिनट का बचत हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम एस कट गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, t इक्वल टू 7/6 इंटू टी माइनस 15, मतलब t इक्वल टू क्या था हमारे पास 7/6 इंटू टी माइनस 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7/6 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो या फिर 6 को इधर भेज दो, 6t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मिनट, 6t इक्वल टू क्या हो जाएगा 7t, ठीक है, माइनस 7 इंटू 15 क्या होता है 105, ठीक है। अब ये क्या हो गया 105 माइनस है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 105 बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 को इधर भेजो 70 में माइनस हो गया टी हो गया। तो मेरा टाइम रोज़ कितना लगता था 105 मिनट लगता था, ठीक है। ये मिनट में ही है ना, 15 मिनट है तो हम मिनट में निकाल लिए। तो डेली मेरा 105 मिनट लगता था और यही पूछ रहा है कि कितना समय मैं सामान्यतः लेता था। तो मैं आज जो है 105 मिनट मेरा हमेशा लगता था, तो यही पूछ रहा है कि मेरा कितना टाइम लगता था, तो 105 मिनट। अगर ये पूछता है कि बताओ आज आपने कितना टाइम लगा, 15 मिनट पहले गए तो 15 माइनस कर देते, ठीक है, तो 90 मिनट लगता है। बट पूछ रहा है कितना पहले का, सामान्यतः वाला पूछ रहा है, ठीक है, रोज़ का पूछ रहा है, तो रोज़ हम 105 मिनट में पहुँचते थे। सो गाइस आई होप कि आपको सारी क्लासेज अच्छी लगी होंगी। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, या फिर टेलीग्राम पे आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। डाउट क्लासेस में मैं सभी क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।